ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਨੇੜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ धक्का मार के सुट दिता, जिस कारण बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि औरत बुरी तरह जख्मी हो गई है। फिलहाल थाना बाघा पुराना पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है, जबकि बस का ड्राइवर फरार दस्या जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करदियां 3 अणपछाते व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बस के कंडक्टर और एक होर नूं पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्होंने कोलों पुछगिछ की जा रही है। घटना का पता चलते ही थाना बाघा पुराना की पुलिस मौके पर पहुंची और औरत को इलाज के लिए बाघा पुराना के सरकारी हस्पताल दाखिल करवाया, जिथे उसनूं मोगा रैफर कर दिता गया। किसने छेड़खानी की? वो जो कनैक्टर के नाल जो बसा होका दिंदा हुंदा उहने भी जा रहे थे जिधरों मोगियों गुरुसर के कोठे जाना इन्होंने सानू बाघे वाले फोन किया, हॉस्पिटल जो फोन आया भी थोड़ी दरानी का करके भी आह गल हो गई दाखिल आ। असीं क्या की गल हो गई, जाके पूछा असीं कहंदी मैनू शरारत करते सी मुंडे विच। मैं कनैक्टर नूं बोलिया भी वीरे मैनू शरारत करते, मेरी 12-13 साल की बेटी नाल वो भी नाल लग गया। फिर ड्राइवर भी जीपा कड्ढण लग गया। वो बस यह जी आ भी जिहड़ी ड्राइवर की सीट बारी खोल सकदा, ओहदी वो बारी आपदी आप नहीं खोल सकदा, कोई नहीं खोल सकदा। बच्ची है एक अर्शदीप, छोटी 14 साल की बेटी है, उनके मदर इंजर्ड है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो सर अभी तक पता चला क्या कारण क्या रहा उनको? लेट अस वेरीफाई, पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो ले, ओनली देन आई कैन से एनीथिंग। सर कुछ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है या कुछ रेप का? आई टोल्ड यू कि लेट अस वेरीफाई, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ले, देन विल लेट यू नो। बट वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, व्हाटएवर एक्शन टू टेक वी विल। तो सर बस अभी कब्जे में ली गई है या उसके ड्राइवर अरेस्ट किया गया? नहीं हाजे कोई अरेस्ट नहीं। उधर प्रकाश सिंह बादल ने मन्निया कि बदकिस्मती दे नाल बस उन्हां दी है, पर इसके बावजूद वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और उसका जो कानून है, कुछ आदमी पकड़ लिए हैं, कुछ पकड़ लेंगे। और ये जिसने किया, देखो दुर्घटना होती है उसे हम तो नहीं कोई ऐसी चीज़ को कदे कोई हम अच्छा समझते, आप समझते, हम जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ, सबको दुख हुआ है, इंसानियत को दुख हुआ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो बहुत सारे मेजरमेंट लिए गए थे कि भी ट्रेनिंग देंगे बसों को, कंडक्टरों को, ड्राइवरों को, महिला हेल्पलाइन, महिला साथ ही सोसाइटी में हर तरह के, आप भी जानते हैं सोसाइटी में बुरे आदमी भी हैं, अच्छे आदमी भी हैं। इसलिए इस तरह सोसाइटी में जो बुरे आदमी हैं, कांग्रेस कह रही है कि जो ऑर्बिट बस है, जो सुखबीर सिंह बादल की ट्रांसपोर्ट है, आपके परिवार की ट्रांसपोर्ट है, तो इस तरह की गुंडागर्दी अगर आपकी ट्रांसपोर्ट में हो रही है तो और पंजाब का क्या? भैया बदकिस्मती से हमारी बस, मैं तो कभी दिलचस्पी नहीं ली, चलो कोई कह दो बस में हो गया और बसों में भी हो जाता है, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं समझता। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कोई गलती कर ले, हिमालयन ब्लंडर है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप है। मैं आपसे सहमत। हाँ, वो लाभ है 302 का पर्चा रजिस्टर हुआ है, साथ गिरफ्तार 2 आदमी कर ले, 2 जो उन्होंने कहा 2 और कर लेंगे। साहब ये देखने में आया, पिछले दिनों सुखबीर बादल जी ने फेसबुक पर भी कमेंट किया था कि जो आपकी बसेज हैं, जो ऑर्बिट बसेज हैं, डबल ट्रांसपोर्ट है, इनके जो कंडक्टर ड्राइवर हैं वो लगातार गुंडागर्दी करते हैं, लगातार। मुझे तो पता नहीं बेटा, मैं तो ना कदे उस दफ्तर में गया हूँ, ना मुझे पता, ना मैं उसका हिस्सेदार हूँ, ना मेरा इंटरेस्ट है। देखो मैं आपको बात करूँ, लेकिन जो करता है कोई करे, किसी की बस हो, किसी का जहाज हो, किसी का ट्रक हो, किसी की जीप हो, जहाँ गलत बात होती है मुझे तो बहुत। बस आप सुखबीर जी को कहेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे सुखबीर जी को कि थोड़ा सा देखें इस मामले को? नहीं आगे से इस तरह से ना हो। हाँ जरूर कहेंगे, जरूर। कमीशन बिठाया जाए जांच के लिए। कमीशन क्या भाई, जो मुलजिम उनको फड़ के मुकदमा, जो कमीशन तो 10 साल तक रहेगा। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं, बाजवा साहब तो मैं बहुत सत्कार करता हूँ उनका, सबका सत्कार तक करता हूँ, लेकिन सवाल है अगर उनको ना सेटिस्फेक्शन होगी तो जो करेंगे। लेकिन जो मुझे अभी टेलीफोन करके पता ले 2 मुलजिम गिरफ्तार हो गए, 2 रहते हैं वो भी गिरफ्तार। और बाजवा कह रहे हैं कि सुखबीर बादल की ट्रांसपोर्ट है, इसलिए कत्ल का पर्चा उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। सुखबीर पर बाजवा कह रहे हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे?
भाजपा तो ये कहेंगे कि बादल फैमिली को खत्म ही किसी तरीके से करते। कांग्रेस ने बड़ा जोर लगाया बादल फैमिली को कमजोर करने, और मैं तो 50 साल लड़ा उनसे। मेरे साथ जो कुछ हुआ है आपको पता है, जो कुछ मैंने किया मुझे पता है। इसलिए हम जो बुरी बात हैं जी, तो जो मर्जी करें, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को करें। इतना मैं जरूर करूंगा कि ऐसा काम ना करें जिससे पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो। ये मेरी राय है, अब उनकी मर्जी है। उधर अकाली दल के संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। जहां तक मुझे पता है कि ऐसे मैंने अखबार में आपके जैसे पढ़ा और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सबसे पहले मैं इस दुर्घटना की कठोर निंदा करती हूं। आज औरतों के साथ, चाहे बसों में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे घर पे या काम की जगह पे, ये जो देश में माहौल है इसको बहुत गंभीरता से सीरियसली लेना चाहिए। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और मुझे इस बात की खुशी है कि इमीडिएटली उन 2 लोगों को डिटेन करके उनके ऊपर सरकार ने मोलेस्टेशन और मर्डर का आरोप लगा के उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बिल्कुल सख्त से सख्त कानून के राही इनको वो सजा मिलनी चाहिए जो इन्होंने हरकत करी है। यहाँ तक तो राजनीति होने का संबंध है, आपने ठीक कहा है, राजनीति करते हैं लोग, तो होनी नहीं चाहिए ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर, लेकिन चलो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये गंभीरता से लेने से, और ये गंभीरता अपोजिशन क्या है, सभी गंभीरता से लेते हैं इसको। कोई ऐसी बात होती है तो उसको गंभीरता से ही लेना चाहिए, अपोजिशन भी लेती है तो अच्छी बात है। यहाँ तक किस बात का संबंध है तो वो उसके जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वो हम उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। और चीफ मिनिस्टर साहब अभी दिल्ली में हैं, आ रहे हैं, तो जब भी वो आते हैं उनके सामने हम रखेंगे। जो भी इसके बारे में कानूनी तौर पर ज़रूरी होगा वो किया जाएगा। लॉ विल डेफिनेटली टेक इट्स कोर्स एंड प्रॉम्प्टली। मोगा विच वापरी इस दर्दनाक घटना ते सियासी पार्टियां दे आगुआं ने अपना प्रतिक्रिया दिता है। कि कहना है उन्हां दा, आओ सुनते हैं। हरसिमरत कौर ने फिर ये परिवार के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है, ये कह के भी वो ऑर्बिट बस जहाँ वो कंपनी जो किसकी है हम पता करेंगे। एक 500 बसेस का जो सबसे बड़ा फ्लीट है पंजाब में, वो दुनिया जानती है, वो खुद ये मानते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, वो बादल परिवार का है। अच्छा होता आज पार्लियामेंट में हरसिमरत जी आते और खुद खड़े होकर स्पीकर से ये कहते भी ये ऑर्बिट बस हमारी बस है। देखो पंजाब में जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो तो खुद कंपनी के मालिक हैं, आप कैसे सोच सकते हैं भी जांच इसकी सही होगी। और लगातार हम लोग तो ये बोलते आ रहे हैं भी जो जितना ड्रग्स का धंधा हो रहा है, जो बड़े से बड़े रूट हैं बॉर्डर से, चाहे फिरोजपुर पे हो चाहे अमृतसर के हो, जो बॉर्डर रूट्स हैं ट्रांसपोर्ट के, सारे बॉर्डर रूट्स ये ऑर्बिट बस के। और जो भी स्मगलिंग होती है, जैसे ये कहते हैं ना ट्रेन से स्मगलिंग होती है पाकिस्तान वाली, पर असलियत है ये बॉर्डर से जो स्मगलिंग होती है इनकी बसों में होती है। और जो इनके ड्राइवर, कंडक्टर, हॉकर्स हैं वो सारे दे आर हाई ऑन ड्रग्स, क्योंकि वो जब इसकी सेल करते हैं, बेचते हैं और खुद भी ड्रग्स लेते हैं और सड़कों पे कुचलते जाते हैं लोगों को, आप कहीं देखिए। और ये एक जो भी माफिया है वो इस बस में, किसी चीज का माफिया है वो इस बस में बैठता है, क्योंकि इस बस को, ऑर्बिट को, इनका कोई भी पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला रोक नहीं सकता, कोई भी इस पे रेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये बादल साहब की बसें। लोग ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਖੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, मैं समझदा इस तो बड़ी शर्मनाक गल कोई हो नहीं सकती। साडे ते एक काला धब्बा पंजाबियां ते, इस करके इसकी जिन्नी भी निंदा की जाए मैं समझदा थोड़ी है, और इस वास्ते सानू सख्त स्टैप जिहड़े है लैणे पैणगे। देखो जी, मोगे दे विच जिहड़ा कांड होया ये पहला कांड नहीं, ये जिहड़ियां नवीं बसां ने वो 50-60 बंदे हर साल मारदियां ने, वो इन्नी स्पीड ते चलदियां ने कि किसी नूं रस्ता नहीं दिंदियां। और जो सरकारी बसां 'ਚ सवारियां भी चढ़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ उस कंपनी ਦਾ ਉਹਦੇ खिलाफ पर्चा होना चाहिए। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है जो बादलों की जो बसें हैं ऑर्बिट कंपनी की, उनकी गुंडागर्दी तो पहले ही बहुत फेमस थी पंजाब में, कि कोई भी ट्रैफिक का रूल का ये पालन नहीं करते।
और हर रोज 2-3 आदमियों को सड़क पर कुचल कर चले जाते हैं, गाड़ी भी नहीं रोकते। अगर किसी की मौत हो जाए हादसे में, पुलिस को फ़ोन कर देता है ड्राइवर कि एक आदमी की डेथ हो गई, उसके परिवार के साथ बात कर लेना, वरना हमारा टाइम जो है वो लेट हो रहा है, तो हम आगे चले गए। तो आज अब तो इंतहा होगी सरकारी गुंडागर्दी की कि इनकी बसों में ऐसे अनसर गुंडे जो छोटी छोटी बच्चियों को छेड़ते हैं, विरोध करने पर उनको बस से फेंक देते हैं। इस मामले में मैं पार्लियामेंट में आज मुद्दा उठाऊंगा। हरसिमरत कौर उन बसों की मालकिन है, तो उनको आज जवाब देना होगा। बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, गंभीर घटना, काफ़ी दुखदायक घटना घटी है। तो इस घटना के बारे में जो हमको जानकारी ये मिल रही है कि जो पंजाब सरकार के जो मुखिया हैं, तो उनके ही किसी परिवार के कंपनी की वो बस थी जिसमें ये वारदात हुई है। और जो माँ बेटी है उनके साथ पहले छेड़छाड़ किया गया, और जब माँ बेटी ने विरोध किया तो उनको फिर चलती बस में से उनको फेंक दिया गया। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि उस बस में जो यात्री थे या जो बस का चालक था, कंडक्टर था, वो तमाशा देखते रहे, जबकि उनको उनकी मदद करनी चाहिए थी। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ फांसी ਦੀ सज़ा ਮੰਗੀ है। जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्य है और दुखद है। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। जो भी ये किए हैं उनको उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री का बस है, हर आदमी जानता है कि ये किस नंबर की बस है और किसकी है। तो उसमें जो भी वारदात करने वाले हैं तो लोगों की मानसिकता बदली या नहीं बदली बात नहीं रखते। बात यहाँ पे है कि उनके विरोध में जाएगा कौन, क्योंकि कोई भी बात होती है तो मुख्यमंत्री अपने ही लोगों का पक्ष लेंगे, आम आदमी का पक्ष नहीं लेंगे। जो वारदात हुई है इससे पहले भी हुई होगी और आगे भी होगी, क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री की बस में ये हादसा हो सकता है तो क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि ये आपका कंडक्टर और ड्राइवर कैसे हैं। उधर महिला संगठना ने भी इस घटना की सख्त शब्दों के विच निंदा की है। बहुत ही दुखद और विभत्स घटना है ये मोगा की, जिसमें 14 साल की बच्ची अपनी इज्जत बचाने के लिए चलती बस से कूद गई और मर गई, और उसकी मां भी कूद गई साथ में, और जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। और हैरानी की बात है कि उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कोई मदद नहीं की, और बस कंडक्टर जो है उनके ऊपर सब पे मर्डर का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ड्राइवर, कंडक्टर। और अगर ये बस जैसे कि न्यूज में आ रहा है कि वो वहां के डिप्टी सीएम बादल की ट्रांसपोर्ट कंपनी की थी, तो मुझे लगता है उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर उन्होंने गैर जिम्मेदारी करी, बिना वेरिफिकेशन के इन बस कंडक्टर और ड्राइवर्स को रिक्रूट किया, अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो उनके ऊपर भी जवाबदारी फिक्स की जानी चाहिए। क्योंकि इतना कड़क लॉ आने के बावजूद अगर आज मोगा जैसे शहर में मां बेटी चलती बस से कूद रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो ये बहुत शर्म की बात है उस पंजाब सरकार के लिए, देश के लिए और इस देश के सभी लोगों के लिए कि हम लोग जो है अपनी माँ बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह असफल हैं। देखिए, ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक बहुत ही भारतीय संस्कृति का देश है, और यहाँ पे इस तरह की जो बातें हैं वो अप्लाई नहीं होती। मैं समझती हूँ कि औरत की स्वतंत्रता पे और आज उस पर कोई निशान नहीं होना चाहिए, जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपनी इच्छा की मालिक है, वो अपना जो भी करना चाहे, मैं समझती हूँ उसको होना चाहिए। और अगर पति भी ज़बरदस्ती करता है तो औरत को पूरी आज़ादी है कि वो उसका विरोध कर सके। कांग्रेसी विधायक ने किसानों के मुद्दों को लैके चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ सूबे के मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल की कोठी सामने धरना दिता। इन्हों के विधान सभा विरोधी धिर के आगू सुनील जाखड़, पंजाब कांग्रेस के प्रधान प्रताप सिंह बाजवा और सीनियर कांग्रेसी आगू लाल सिंह मौजूद सन। धरना दे रहे कांग्रेसियों ने किसानों के हक वालियां तख्तियां हत्थों में फड़ियां हुई सन। उन्होंने कहा कि बेशक राहुल गांधी के पंजाब दौरे मगरों अकाली भाजपा सरकार दी अखां तां खुल गईयां ने अते मुख मंत्री वालों किसानों नूं कणक की 4000 करोड़ रुपए की अदायगी 24 घंटे विच करन दा ऐलान किया गया है, पर इसके बावजूद किसानों नूं अदायगी नहीं हुई है। उन्होंने सरकार ते इल्जाम लगाया कि मंडियां दे विच किसानां दी लुट हो रही है अते इह लुट बंद होनी चाहिए है। मुख्यमंत्री निवास के बाद जो धरना दिया गया था किसान की पेमेंट को लेकर और किसान की जो परेशानी है उनको लेके धरना दिया गया था।
हमारी मांग थी कि जो मुद्दे सिर्फ प्रधानमंत्री लेवल पे सेटल हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार का खजाना खाली है, चाहे पंजाब सरकार कुछ ही कहती रहे, किसान का जो मुआवजा है वो केंद्र सरकार के बिना नहीं दिया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम ਨੂੰ नेपाल जाने की इजाजत मिल गई है। डेरा मुखी ने भूचाल पीड़ितों की मदद लिए उत्थे जाने की इच्छा जाहिर की है। डेरा मुखी ने पिछली सुनवाई दौरान इस संबंध में अर्जी दाखिल की थी। डेरा मुखी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए अदालत में पेश हुए। इस दौरान अदालत ने उन्होंने अर्जी को मंजूर करते हुए उन्होंने 10 मई तक नेपाल जाने की इजाजत दे दी है। हालांकि डेरा मुखी ने 16 मई तक नेपाल में रहने की इजाजत मंगी सी। उधर अदालत ने सरीरक शोषण के मामले में 7वीं ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। आज जो नेपाल के लिए गाड़ियां गई हैं वो 50 गाड़ियां हैं, जिनमें 29 कैंटर है, एक हॉस्पिटल फरिश्ता, एक नन्ना फरिश्ता, दोनों हॉस्पिटल जो रिकॉर्ड है जिनका चलते फिरते ऑपरेशन तक जिनमें होते हैं। एम्बुलेंस 4 जा रही हैं नेपाल में, तो इस तरह 50 गाड़ियां वहां जा रही हैं, जिनमें सेवादार भी जा रहे हैं, सामान भी जा रहा है। और बिहार में जो भूकंप पीड़ितों के लिए जा रहा है तो वो 8 गाड़ियां हैं, 5 कैंटर है, एक एम्बुलेंस है, ग्रीनेस की बस है, इनोवा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी नेपाल में जा रहे हैं। वहाँ अब उन पीड़ितों का जो देखना है दोबारा से घर बसाने का, तो शायद उस एरिया में जो कि 5 किलोमीटर है काठमांडू से, तो उस एरिया में वो पूरा का पूरा गांव बसाया, शहर बसाया जाए। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਦਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਸਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨਿਗਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। फिलहाल पुलिस ने मृतक की मां शिंदर कौर के बयान से 174 की कार्रवाई करते हुए लाश का पोस्टमार्टम करवा के लाश परिवारक मैंबरों को सौंप दी है। उधर दूजे पासे मृतक लड़की के परिवारक मैंबर मुलजमां के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी दिंदियां मृतक लड़की की मां ने दस्सिया कि वह 9वीं जमात में पढ़ती सी अते वह 23 मार्च को घर तो स्कूल ले गई सी, पर रस्ते दे विच 5 नौजवान उन्हां दी बेटी नूं जबरदस्ती गड्डी विच बिठा के लै गया ते उस दे नाल जबर जनाह कीता। उन्हां कहा कि इस मामले दे विच 5 नौजवानों नूं पुलिस ने हिरासत विच लै लिया है, पर 4 नौजवान जमानत ते जेल तो बाहर आ गए। शिंदर कौर ने दस्सिया कि इस मामले विच जदों अपनी बेटी दे नाल अदालत विच गवाही लई जांदे सी तां नौजवान उसकी बेटी ते अश्लील कमेंट करते सन। उन्हां इस दा जिम्मेवार उन्हां नौजवानों नूं ठहराउंदे होए इंसाफ की मंग कीती है। मामला च कुछ आ नहीं रहा, असी पोस्टमार्टम करवा के जो रिपोर्ट आएगी उस मामला अमल नहीं। हाल की घड़ी उन्होंने घरदिਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, किस करके उन्होंने सुसाइड ਕੀਤਾ? वो कहते ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਝਗੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਹੋਣੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਉੱਥੇ 4-5 ਜਣੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਾਇਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਚੜਾਉਣ, ਦੰਦ ਕੱਢਣ। ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਬੱਦਨੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 5 ਜਣੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜੀ। केंद्र सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल के खिलाफ भारत ने पूरे हरियाणा के कर्मचारियों वालों इस बिल का विरोध किया गया। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के आगुआं का कहना है कि सरकार दी नीतियां कर्मचारियों के खिलाफ ने, जिन्हां दा विरोध कर रहे हैं, और जद तक उन्हां दी मंगां पूरियां नहीं कीतियां जांदियां उदों तक हड़ताल चलती रहेगी। इस हड़ताल के चलते लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पिया और वो ज़्यादा पैसे दे के निजी वाहनों के विच सफ़र करने लई मजबूर होए। राष्ट्रव्यापी हड़ताल से जहां पर ट्रांसपोर्ट्स ने जो है अपनी 1 दिन की हड़ताल की है, वहीं पर
लोगों में काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही यहाँ पर बसें जो है वो बंद हैं, हड़ताल की गई है। रोड सेफ्टी बिल 2015 के अधिनियम को लेकर यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स जो है, हरियाणा रोडवेज़ की बात करें, चंडीगढ़ CTU की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राष्ट्रव्यापी जो है हड़ताल की गई है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के बस स्टैंड पर खड़े हैं। काफ़ी लोगों का यहाँ पर हजूम है, सुबह से ही काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम बात करते हैं यात्रियों से। आपको सुबह से ही यहाँ पर कुछ कंफर्म था कि यहाँ पे हड़ताल इस तरह से, किस तरह की दिक्कतें? नहीं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था। मैं डायरेक्ट ऑफिस से आया, मुझे जयपुर जाना था, बट इस बस नहीं है यहाँ से डायरेक्ट जयपुर के लिए, इसलिए दिल्ली जाना पड़ रहा है वॉल्वो से। वो मेरा ऑफिस काम से मेरे को बहुत अर्जेंट है, इसलिए मुझे जयपुर की जगह दिल्ली जाना पड़ रहा है। इस वजह से बहुत सुविधा बहुत गलत है ये लोग। जिस तरह से लोगों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप कहाँ से कहाँ जाना था? एक्चुअली आई हैव टू गो इन दिल्ली, गो टू दिल्ली। बस काफ़ी है। आई जस्ट केम हियर एंड आई लेट ही नो कि द स्ट्राइक इज़ गोइंग ऑन। हमें पता नहीं था पहले से कि आज स्ट्राइक है, और हम क्या कहते हैं बस अड्डे चले आए कि हमें जाना है सेक्टर 20 पंचकूला, लेकिन बस मिल नहीं पा रही और हमें आज बड़ी दिक्कत आ रही है जो है। अब बस नहीं मिलने की वजह से बैठे हुए हैं। सेक्टर वहाँ जाना पंचकूला में, सेक्टर 20 में। ऑटो वाले बहुत पैसे मांगते हैं, यही है। बस नहीं मिल रही, जब तक नहीं मिलेगी बैठे रहेंगे और क्या करें। मैं जीरकपुर से निकला हूँ, ऑटो वाले से आना चाहा तो मुंह मांगे वो दाम मांगते हैं, और ऐसे कोई पब्लिक को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई लोकल बस चल रही है, लॉन्ग रूट से चल रही है, और ये सरकार का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि एक आम पब्लिक को इतनी परेशानी होती है। अब बैठे हैं आप तो सानू इस चीज़ का पता अवेयरनेस होनी चाहिए कि कदों स्ट्राइक है कदों कुछ है, ऐसे करके आम पब्लिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टियाँ फेस कर रही है इन चीज़ों वास्ते। आपने कहाँ से कहाँ तक जाना था? जिस तरह से स्ट्राइक है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा है, बस अवेलेबल नहीं है, जैसे लोकल बसेस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वॉल्वो ही चल रही है। ठीक है, तो मुझे दिल्ली जाना था, अब देख ही रहे हैं एक बस निकल चुकी है और अभी भी लाइन उतनी की उतनी है। तो बिल्कुल साफ तौर पे हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो लोगों को कंफर्म ही नहीं था कि आज जो है हड़ताल का दिन है, और लोगों में यात्री जो है वो काफ़ी जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जिस तरह से देख सकते हैं कि आप लोगों में कितना जो है यहाँ पर सुबह से ही लाइनें लगी हुई हैं। कई जो है यहाँ पर जो रोडवेज़ की बसें हैं वो नहीं चल रही हैं, और सिर्फ एक दो बसें जो है वॉल्वो जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो भी जो है वो एका दुकी जो है वो चल रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर सीट चंडीगढ़ की, तो यहाँ पर भी सुबह से लोगों में काफ़ी खासा जो है मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, DNI न्यूज़। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਪਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਈਟ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। 15,000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਦਾ ਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਗਾ? ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एक्सीडेंट हो। बहुत परेशानी है क्योंकि आज कल हम यहाँ अमृतसर का ना गोल्डन टेम्पल देखने के लिए आया था मैं परिवार से साथ, और आज यहाँ से चंडीगढ़ वापस लौट के कल का प्लेन से दिल्ली जा रहा था कल का, और परसों में नेपाल पहुँचना था। परेशानी ये हो रही है कि अब हमें जाना था लुधियाना, आगे चंडीगढ़, लेकिन ये हड़ताल का सब कुछ पता नहीं था, जिस करके आज हमें फेस करना पड़ रहा है। और ये है कि अब हमें दूसरा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ से कैसे जाएं। परेशानी बस अं टिकट ले लिया 300 रुपया खराब किया, तो हम ना वापस ही करते हैं, अं बैठे परेशान होते हैं।
सड़क सुरक्षा बिल के खिलाफ देश भर में बस ऑटो ते टैक्सी यूनियन हड़ताल के नाल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार के रोड सेफ्टी बिल के विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने देश भर में ट्रांसपोर्टरां की हड़ताल का ऐलान किया। भारतीय मजदूर संघ का दावा है कि यह हड़ताल में ऑटो टैक्सी और स्टेट बस सर्विस शामिल है और ये गड्डियां एक दिन लिए सड़कों पर नहीं चलणगियां। दिल्ली में भी टैक्सी और ऑटो यूनियन एक दिन की हड़ताल के सद्दे उत्ते हड़ताल में शामिल हुई। DTC कर्मचारियों के एक वर्ग समेत कई बस यूनियन ने भी हड़ताल का समर्थन किया। सर मीटर जो GPS लागू किया है ना सरकार ने, तो हमने तो उसको सहन कर लिया। 13-14 हज़ार का मीटर लगाया है, उसको तो सहन कर लिया। लेकिन हर साल जब मीटर पास कराने के समय में 3,000 रुपया अलग से देना पड़ता है। तो ये सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 3,000 रुपया कम से कम माफ़ कर दे। और ये लाल बत्ती अगर गलती से भी कोई जंप कर देता है तो पहले 100 रुपया चलान था, अब सीधा 5,000 रुपया कर दिया है। तो उसको चलान को 100 से बढ़ा के 500 कर दे। 5,000 तो बहुत काफ़ी हो गया ना हम लोगों के लिए। जो GPS हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती GPS हो पाया, 13,000 रुपये का GPS है। प्लस दूसरी बात कि हर साल इसको पास कराने के लिए जो है 2,700 रुपये हमें देने पड़ते हैं। वो 2,700 रुपये में भी हमारे को जो है अथॉरिटी जो है सिर्फ 1,300 रुपये का बिल देती है। और जो है इसके अलावा अगर अब जो केंद्र सरकार ने जो बिल पास करा है हमारे ऑटो टैक्सी के लिए, उसमें क्या है कि जो 100 रुपये का पहले जुर्माना होता था वो जो है वो 5,000 से 10,000 रुपये तक का हुआ जाएगा। केंद्र सरकार से मांगे हमारी है ये कि वो 100 से 500 जो जुर्माना होता था वो 500 से 5,000 से 10,000 तक कर दिए हैं। और इसके बाद में किसी के मर्डर होने से 1 लाख जुर्माना दिए, इसीलिए हड़ताल पे हम लोग। आज ही हड़ताल ही है, अब हड़ताल ही चालू है हमारी। अब ये मुद्दे में चलान हमारे 10-10 हज़ार रुपये चलान हो रहे हैं। गाड़ी बंद करते हैं 1 हफ्ते के लिए। अभी आने वाले बिल में और ज़्यादा चलान होंगे। साबका सैनिकों को सहूलतां देने के मकसद नाल बरनाला के जिला प्रबंधकी कंपलैक्स विच जिला रखिया सेवावां भलाई दफ्तर का उद्घाटन डायरैक्टर पंजाब ब्रिगेडियर जतिंदर सिंह अरोड़ा वालों किया गया। इस मौके साबका सैनिकों वालों भी शमूलियत की गई। उन्होंने दस्सिया कि बरनाला नवा जिला होने करके इत्थे भलाई दफ्तर खोलिया गया है और हुण साबका सैनिकों को होर जिलों में जाने की जरूरत नहीं पवेगी। उन्होंने दस्सिया कि साबका सैनिकों की भलाई के लिए पंजाब के सारे ही जिलों में भलाई दफ्तर खोले जा रहे हैं तां जो साबका सैनिकों को मिलने वाली सहूलतां जिले के अंदर ही मिल सकन। परपज़ तो थानू पता ही है, साडा महकमा ही सैनिक भलाई का, भलाई की परपज़ है। और परपज़ अपने साबका सैनिकों लिए है। और साबका सैनिकों का पंजाब च थानू पता ही है कि सब तो वध चढ़ के असी वैलफेयर ते रखते हैं ध्यान, चाहे वो सरकार होए या लोकल साडे लीग होन या बाकी भी जिन्ने अदारे इस वास्ते काम कर रहे हैं। नवा जिला बनया तो नवे जिले लिए हर जगह जिथे भी नवा जिला बन रहा ही अपने पहला जाके दफ्तर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि कई बार कागजी कार्रवाई गलतियां हो जांदियां ने। कई दे बच्चे मैरिज तो बाद पैदा होए, कल ही केस आए मेरे को, वो बेचारे तो पार्ट 2 ऑर्डर नहीं होया, उन्हें सहूलतां नहीं मिल सकदियां। बुलेटिन विच फिलहाल इन्ना ही, इजाजत दिओ, धन्नवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।